Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about on the topic children with disabilities. So, let's start our today's topic, that is children with disabilities. Children with disabilities are at risk for education due to their problems in learning the academic skills. Depending on the kind of disability, children will face the problem in the school. Under this topic, we shall briefly look into the categories of such disabilities which are posing a threat to children in the process of their education. शैक्षिक कौशल सीखने में समस्याओं के कारण विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा कहीं ना कहीं शिक्षा में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विकलांगता के प्रकार के आधार पर बच्चे स्कूल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों के मध्य आ रही हैं। उन समस्याओं को समझना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे कौन कौन सी और किस किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। The first one is children having a cognitive and learning disabilities. पहले अगर हम बात करें, पहला है आपका संज्ञानात्मक और या सीखने की विकलांगता वाले बच्चे. Children having different degrees of mental retardation struggle to master the minimum requirement of their classroom due to their restricted cognitive capacity to learn. Children with specific learning disabilities suffer to acquire basic academic skills like reading, writing, and arithmetic. Many of these children cannot be identified by a teacher for their difficulties in learning. तो अगर हम पहले बात करें तो पहला है आपका संज्ञानात्मक या सीखने की विकलांगता वाले बच्चे, जिन्हें कहीं ना कहीं सीखने में, लर्निंग में डिफिकल्टीज आ रही है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो मानसिक मंदता कह सकते हैं हमें, जिसमें बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत पुअर होता है। तो ऐसे बच्चे कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। वे हमेशा पूरे सेशन में या जो उनका एकेडमिक सेशन है उसमें वह लर्निंग को लेकर संघर्षरत रहते हैं। विशिष्ट सीखने की विकलांगता वाले बच्चों को पढ़ने, लिखने और कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट मैथ्स करने में ऐसे बुनियादी चैलेंजेस उनके समक्ष आते हैं। इनमें से कई बच्चों की सीखने में कठिनाई को एक शिक्षक द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। तो ये आवश्यक है कि पहले हम अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि बच्चों को कहाँ समस्या आ रही है। और अगर हम कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो ये आवश्यक है कि जो अध्यापक हैं वह अपने बच्चे पर पूर्ण ध्यान दें कि बच्चा कहीं कॉग्निटिव या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसी समस्या से तो ग्रसित नहीं है। अगर एक टाइम पर वह समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो वह उसकी समस्या को कैसे समाप्त किया जाए इस पर विचार किया जा सकेगा और उनकी शिक्षा को एक सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता प्रदान की जा सकती है। Now, the next one is problem with language and communication. Some children outwardly look similar to their age mates, but they have major problems with understanding and or expressing appropriate language. Such children face problems with academic and non-academic activities of their schools. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको भाषा में या कम्युनिकेशन करने की समस्या होती है। कुछ बच्चे बाहर से अपनी उम्र के साथियों के समान दिखते हैं, परंतु उन्हें उचित भाषा के माध्यम से समझने और या उसे अभिव्यक्त करने, एक्सप्रेस करने में बड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे बच्चे स्कूल की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में समस्याओं का सामना करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन विद social, emotional, and behavioral disorder. There are certain disorders where children find it very difficult to attend to the task in the classroom. It could be due to deficiencies in their social skills, emotional disturbance, or behavioral problems. Such children are misunderstood by the people around them as the conditions are not familiar to the teacher. अगर हम बात करें
चिल्ड्रन विथ सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर की अर्थात सामाजिक भावात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों वाले बच्चों की। तो कुछ विकार ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों की कक्षा में कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन लगता है। ये उनकी सामाजिक कौशल की कमी, भावात्मक कहीं न कहीं भावात्मक विक्षोभ या व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण हो सकता है। ऐसे बच्चों को उनके आसपास के लोग प्रायः गलत समझते हैं क्योंकि ये स्थितियां शिक्षकों के लिए अपरिचित होती हैं। Now, the next one is sensory impairment. We have come across children in schools who have a hearing and visual impairment. It's a very common problem. These problems range from mild to severe, making it very difficult to cope in the classroom. Partial sightedness and mild hearing impairment also have lots of educational implications. अर्थात अगर हम कहें सेंसरी इम्पेयरमेंट को हम कहते हैं संवेदी क्षति या संवेदी हानि। हमने स्कूलों में ऐसे बच्चों को देखा है जिनमें श्रवण और दृष्टि हानि की समस्या होती है। ये समस्याएं हल्की भी हो सकती हैं, बहुत कम भी हो सकती हैं और बहुत अत्यधिक गंभीर तक हो सकती हैं, जिनमें कक्षा में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आंशिक जो दृष्टिहीनता है या हल्की जो सुनने की क्षमता है जैसी शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं सामान्य शिक्षा प्रणाली पर। द नेक्स्ट वन इज फिजिकल डेविएशन, जिसे कहते हैं शारीरिक विकृतियां। डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स आइदर ग्रॉस और फाइन इज ऑब्जर्व्ड अमंग मेनी चिल्ड्रन इन द स्कूल गोइंग एज। इट मे बी ड्यू टू orthopedical, neurological and muscular condition leading to difficulty in coordination of the body parts. It leads to mild to severe problem for the children in the school. अगर हम बात करें शारीरिक विकृतियों की तो स्कूल जाने की उम्र में कई बच्चों में बहुत स्थूल, कम और बहुत ज़्यादा अति गंभीर कठिनाई भी देखने को प्राप्त होती हैं। ये ऑर्थोपेडिक हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, मस्कुलर के कारण हो सकती हैं, जिसमें शरीर के अंगों के कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में कठिनाई होती है। इसमें स्कूल में बच्चों के लिए हल्की से लेके बहुत कम से लेके बहुत गंभीर समस्या भी उनके समक्ष उत्पन्न होती है। Now, the next one is health problems. There are many childhood health problems which force children to avoid school for long duration. This is one of the reasons children stop continuing their education. The variety of situation posed by the illness is serious cause for concern. Childhood diabetes and malnutrition leading to general weakness are some of the commonly observed conditions in the elementary school age. अगर हम बात करें स्वास्थ्य समस्याओं की तो कई जो बाल्यावस्था में स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं जो बच्चों को लंबे समय तक स्कूल से दूर रहने के लिए मजबूर करती हैं। ये बच्चों के लिए शिक्षा जारी न रखने के कारणों में से एक है। बीमारी से उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियां गंभीर चिंता का कारण होती हैं। बाल्यावस्था में डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, गठिया, मिर्गी, कुपोषण से होने वाली समस्याएं, कमजोरी जैसी सामान्यतः देखी जाने वाली स्थितियां प्राथमिक स्कूल की उम्र में होती हैं। So overall, the above categories under the disabilities leading to difficulty to attend to school or to learn impose danger to continue schooling for children who suffer. As teacher, we have to be sensitive to the minute aspects of the behavior of the children identified. The other units of this chapter will give the details of each of the condition along with ways of managing them in the classroom. If the condition seems beyond your purview, it is best to refer them the professional without losing much time. अगर हम बात करें जो अभी हमने कैटेगरीज डिस्कस की थी, जो डिसेबिलिटीज की कैटेगरीज थी, तो उपरोक्त कैटेगरीज जो विकलांगताओं के अंतर्गत आती है और स्कूल जाने या सीखने में कठिनाई का कारण बनती है,
बच्चों के लिए शिक्षा जारी रखने में खतरा उत्पन्न करती हैं, ये समस्याएं उत्पन्न करती हैं। शिक्षक के रूप में हम पहचाने गए छात्रों के व्यवहार के सूक्ष्म पहलुओं के प्रति बहुत संवेदनशील बने। और इसकी अगर हम बात करें, ये समस्याएं अत्यंत गंभीर रूप ले लेती हैं आगे चलकर, तो ये आवश्यक है कि अध्यापक उनको आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करने के पश्चात उन समस्याओं का निवारण करें। थैंक यू।